जय गुरु जी। आज मैं वहाँ आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ लास्ट 2 वीक्स में हुआ है। आई डोंट नो कि मैं वो कैसे बताऊंगा, तो जो भी बोलेंगे अब गुरु जी बोलेंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 2 वीक्स में क्या हुआ। पहले मैं हर एक छोटी बात पे रो लेता था। कोई भी मेरे भाई ने बोल दिया, जब भाभी ने बोल दिया, कुछ भी होता था मैं रो पड़ता था, नाराज हो जाता था। मतलब कि वो सिचुएशन चल रही थी कि मैंने घर नहीं आना, मैं गाड़ी में सो जाऊंगा, वो वाला हिसाब था। तो मेरी जो पैंट थी, जो जीन्स है हमारी, वो खराब होने लगी। तो मैंने मम्मा को बोला मेरे लिए ना नए कपड़े भेज दो। तो उसके थ्रू मेरे को गुरु जी का स्वरूप वगैरह और जो फोटोज हैं वो आई, और वो मैंने लगाई। और मैं अभी ड्राइवर कर रहा हूँ, मैं फूड डिलीवरी करता हूँ ग्रबहब में। तो वहां पे मैंने लगा दी एक छोटा सा स्वरूप, जो है बहुत बड़ा, लेकिन कहने के लिए छोटा है, लेकिन रूप बहुत बड़ा है। यही सेम स्वरूप है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यही कपड़े हैं, यही हर चीज है। और हुआ क्या, पहले जब मैंने लगाया, मैंने बोला कि गुरुजी अब जो भी करना है आपने करना है। तो मैंने सारी चिंता उनके ऊपर डाल दी, हर चीज डाल दी, मैं सोचता नहीं। तो हुआ क्या, मैं नॉर्मली 12 आवर ड्राइविंग करता हूँ, फूड डिलीवरी करता हूँ। और उसके बाद मेरे बनते थे 200, कभी 225 पर डे। मैं नॉर्मली सबके 400 500 बनने मेरे नहीं बनते, मैं परेशान था। लेकिन जब मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा, तो पहले दिन बने 200, फिर 250, 300, अभी मैंने कल 400 बनाए हैं इससे। लेकिन ये तो चीज थी जो एक हल्का सा टच है। जब गुरु जी खुद आते हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये 2 फेसेस हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं। पहला फेस बताता हूं आपको, जो हमारी फैमिली के साथ, जो हमारे साथ होता है। मेरे पैसे बढ़ने लगे, मैं अपनी फैमिली को बताने लगा कि मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, सारे खुश, और सब कुछ, मतलब कि सब कुछ अच्छा होने लगा। और वहां पे गुरुजी साथ के साथ, मैं हर रोज 12 आवर 13 आवर, गुरुजी बोलते हैं कि आज की डेट में जो ब्लेसिंग है वो, आप सत्संग वीडियो, जो यूट्यूब में मैं सत्संग सुन लेता था, तो वही हमारी ब्लेसिंग है। तो वही मैं 12 आवर 13 आवर सुनने लगा अपने आप ही। आई डोंट नो, आज भी सुन रहा हूं, आई डोंट नो वाई, क्यों मैं इतना सुन रहा हूं। और लेकिन रीजन गुरुजी ने बताया मुझे कि क्यों सुन रहा हूं, लेकिन वो बाद में बताया जब हो गया। तो ऐसे मैं कमाने लगा, मैं खुश होने लगा, मेरे पास पैसे आने लगे, पैसे जुड़ने लगे। ये 2 वीक्स में हुआ है जो भी हुआ है। और उसके बाद मैं एक्चुअली कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया, तो जो भी मैं बोले जा रहा हूं बस गुरुजी ही बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं गुरुजी का स्वरूप तो रख दिया। अब धूप बहुत ज्यादा बाहर, मैं एसी चला देता था, मैं गुरुजी आपको धूप ना लगे, एसी चला देता हूं हर वक्त। तो मैंने बाहर भी जाना, अंदर भी जाना। अब पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला कि गुरुजी आप तो अंग संग हो। तो कह रहे कि मुझे नहीं लेके जाएगा, अंदर से आवाज आई, मुझे नहीं लेके जाएगा। मैं, आप बाहर जाओगे अंदर जाओगे, बार बार, जैसे मैं अंदर बाहर हो रहा हूँ गाड़ी के, डिलीवर करता हूं तो अंदर बाहर तो होना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो ऐसा उन्होंने बुलवाया। मैंने ये क्यों क्यों बोला, मुझे कोई रीजन नहीं पता, मैं अपनी मौज में सत्संग सुन रहा हूं बस। लेकिन साथ के साथ गुरुजी ये भी बता रहे, हल्का हल्का इंडिकेशन दे रहे कि 16 आवर्स 12 आवर 13 आवर सत्संग सुनवा रहे हैं, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। यही अभी भी मैं यही सुन रहा हूं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी कजन की तबीयत खराब हुई, उसका नाम सिमरन है, दिल्ली में। अब हम अमृतसर में रहते हैं। तो
पापा की कॉल आई कि मम्मा की कॉल आई कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सिमरन की तबीयत खराब है। मैंने कहा कि गुरुजी ने ही खुद बुलवाया, क्या ऐसा करो, ये बहाना है एक तरह से देखा जाए तो, कि छतरपुर वाले जो बड़े मंदिर है वहां पे जाओ। मैंने बोल दिया कि आप दिल्ली जा रहे हो तो छतरपुर वाले मंदिर में हो आना। और फिर मैं फोकस करने लगा, ठीक है, मैं सत्संग करने लगा। और मैंने कहा गुरुजी आपने बुलवाया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा, उसके जब पापा रात को ही हमारी बात हुई, कल सुबह पापा ने बस पकड़ी और वो चले गए। और छतरपुर के टाइम पे वहां पे रात होती है, यहाँ पे सुबह होती है। सुबह मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी अब वो मेरे पास एलेंट्रा हाइब्रिड 2022 मॉडल, दिस ईयर मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल है जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर रखा है। तो वो चला रहा जिसमें नेविगेशन हर चीज शो होती है। तो वो बता रहा मुझे लेफ्ट जाना है, मैं राइट जाऊं, मैं सीधा जाऊं, मैं लेफ्ट ना जाऊं, ऐसे सीधा गया, फिर लेफ्ट बोले मैं राइट चला जाऊं। मैं गुरुजी क्या हो रहा है, मैं जो भी गुरुजी कराएंगे खुद करा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज छोड़ दी थी कि गुरुजी ही करेंगे तो ही कुछ होगा। मैं सारी चीजें छोड़ दी, मैं गुरुजी आप जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। तो फिर क्या हुआ, मैं डिलीवरी कर रहा था वो कॉफी था, फूड था। तो कॉफी रुड़ गई, जो मैं साइड में ना, जो साइड वाली सीट पैसेंजर सीट होती है, वो कॉफी रुड़ गई एकदम। और उसके बाद मैंने डिलीवर कर दी। मैं चलो जो भी है ठीक है, मैं साफ कर दूंगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ रुड़ जाता था तो मैं साफ कर देता था। गाड़ी मेरी अपनी है, साफ तो मुझे रखनी है। तो मैंने जब देखा, मैंने टिश्यू पेपर मेरे पास थे, वो गुरुजी खुद ही 2 दिन पहले से ही मेरे को अंदर से आवाज देते, टिश्यू पेपर जमा कर ले, टिश्यू पेपर जमा कर ले। मैं पता नहीं क्या चल रहा है यार, मेरे पास पैकेट है, सैनिटाइजर का पैकेट है, लेकिन नहीं टिश्यू पेपर जमा करने हैं जी। तो जब मैंने वो साफ किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना ब्लड साफ किया, जैसे मेरा कोई ब्लड था जो मैं साफ कर रहा था सीट से। और मेरे पास जैसे डॉक्टर को नहीं लगता वो जो साफ करते हैं तो ब्लड होता है तो फेंक देते हैं, वो वैसे मैं फेंकने लगा। लेकिन उस ही दौरान, उसके 4-5 दिन पहले मेरे को गुरुजी कभी हनी खिला दें, हनी की डब्बी फ्री दे दें, चाय वावा पे चाय मिलती है, मैं बनाता था, और वो बोल देते कि जा ले जा। ऐसे वो मेरे को पैसे नहीं लेते थे वो मेरे से, पता नहीं क्यों, वो कुछ दिन से पैसे नहीं ले रहे थे मेरे से। मैं ओके, नो प्रॉब्लम, फ्री की चाय मुझे क्या लेने देना। फिर उसके बाद जब मैंने टिश्यू पेपर से साफ किया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपना ब्लड जो है वो साफ कर रहा हूं। और मैं उसी टाइम मैंने फेंका, और मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी ना कोई लाइफ जो है बची है, और मैं आज जिंदा हूं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। तो अंदर से आवाज आई, गुरुजी ने बोला कि आज तेरे को दे दी लाइफ। और साथ के साथ ये जब हो रहा था, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था, तो मेरे शीशे पे जो विंडशील्ड है, जो फ्रंट जहां पे हम गाड़ी देखते हैं चलाते हैं, तो वहां पे ओम बना हुआ था। ओम बना पहले दिन, दूसरे दिन चंद्रमा भी बना, और जो ओम का जो पीछे वाला होता है हिस्सा वो भी बना। और फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं भोले ने दर्शन दिए, मैंने परिवार को भी बताया, अपने भाभी को भी दिखाया, भाई को भी दिखाया कि भाई कर लो दर्शन, पता नहीं कब होंगे फिर दोबारा। तो ऐसे बात चलती रही, और इस तरह से मुझे लाइफ जो हुई ब्लेस्ड हुई। और फिर उसके बाद आज फिर मैंने देखा कि एक गुरुजी का भी स्वरूप अलग से बन रहा है विंडशील्ड पे, जहां पे मैंने देखा कि गुरुजी ड्रॉप ऐसे आई जैसे रो रहे हैं। और मैंने भोले बाबा का भी फिर उसके बाद टर्न हो गया, जो ओम बना था वो भोले बाबा का स्वरूप बन गया, जहां पे आंखें आ गई, जहां पे हर चीज आ गई, वहां पे भी मैंने देखा कि वो रो रहे हैं। ये सब चीजें 2 दिन पहले से चल रही थी, जब मैंने पहुंचना शुरू किया। जो ब्लड था मेरा, जो मेरी गिरा था, वो था मेरा, जो मैं जा चुका था। आज मैं तुम्हारा आपके सामने खड़ा हूं, इसी की वजह से खड़ा हूं क्योंकि गुरुजी हैं। और आज की वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जो भी मैंने ये चीज सीखी है, ये मैंने सीखी यूट्यूब से, सबका सत्संग सुन के सीखी है। वो कहते हैं कि मैं सबूत भी देता हूं साथ के साथ कि किया है। तो आप भी विंडशील्ड पे यहाँ पे ओम बना हुआ है, भोले बाबा का स्वरूप बना हुआ है, और गुरुजी का भी स्वरूप बना हुआ है। और ये चीज हुई, और फिर उसके बाद बहुत सारे चीजें ऐसे हुई। कल मेरे को
जब मैं फूड डिलीवरी कर रहा था, मैंने एक सत्संग में सुना कि जो भी आप अभी कर रहे हो वो ही आपकी सेवा है। हम सेवा मांगते हैं, लेकिन ये तो स्पेशल सेवा है जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं, वो भी एक सेवा है जो ऊपर वाले ने, शिव ने हमें दी है। तो उसी हिसाब से मैंने मन में किया, मैं गुरुजी जो डिलीवर कर रहा हूँ, फिर मतलब आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो आपसे उठा रहा हूँ आपको ही डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसे मैं करता गया, कल मैं ऐसे ही सोचता गया। तो कल मुझे गुरुजी ने साक्षात जो जैसे जो नॉर्मल बॉडी, लाइफ बॉडी में दर्शन दिए, जो मैंने अपनी मम्मा को भी बताया, अपने पापा को भी बताया। हुआ क्या, डिलीवरी में करने गया, वहां पे कहते हैं कि बटरफ्लाई दिखती हैं जब गुरुजी आसपास होते हैं, तो वहां पे बटरफ्लाई भी थी, रोजेस भी थे, हर चीज थे। तो वहां पे जब मैंने गर्भम में देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि बेल नहीं चलती तो आप नॉक हार्ड करना, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं, मुझे तो डिलीवरी की पड़ी होती है कि मैं पैसे कमा लूं। तो उसके बाद मैंने जब नॉक किया तो आए, एकदम जैसे गुरुजी बैठे हैं वैसे गुरुजी का स्वरूप सामने आया, और उस टाइम होश नहीं होती कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने गुरुजी को वो जो फूड था वो दिया, गुरुजी कहते थैंक यू, मैं कहता हैव अ गुड वन। तो मैं ये बोल के आगे चला गया। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि भाई ये तो गुरुजी थे। तो फिर मैंने जब मैच वगैरह करी कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब मेरा जो ब्लड का था, गुरुजी ने फिर मेरे को आवाज दी कि ये सारे खेल, मुझे हनी खिलाना, मुझे चाय पिलाना, चाय फ्री में मिलती थी मुझे, और हर चीज जो खाना आज की डेट में मैं खाता हूँ वो खुद गुरुजी देते हैं। मैं मुझे भूख लगती है, मैं कहता हूँ गुरुजी मुझे भूख लगी है, तो वो खुद ही इंतजाम हो जाता है, पैसे खुद ही बढ़ जाते हैं। और अब मैं आज आपके सामने जो बोल रहा हूं वो इस तरह से बोल रहा हूं, गुरुजी ने 2 दिन से ही मेरे को, 2 दिन नहीं 4 दिन से पहले से प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चीज की, जो मुझे पता ही नहीं, आज मुझे पता रियलाइज अभी हो रहा है कि जब भी मैं मम्मा पापा को कॉल करता था तो गुरुजी की बातें करता था। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को प्रिपरेशन करवाई कि मैं आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हो सकूं, नहीं तो मैं यहाँ पे, मैंने कभी भी इतने लोगों के सामने कभी भी नहीं बोला। तो ये गुरुजी ने ही प्रिपरेशन करवाई है, और इस तरह से मैं बचाऊं, जो भी आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो भी मेरे फैमिली की जो भी लाज रखी है ऊपर वाले ने, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी हमारी एक फैमिली है जिसमें प्यार हमारा जुड़ा हुआ है। हम जो हमारी जो धन दौलत है, जो भी हम, वो हमारी फैमिली है। तो इसी की वजह से आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और बट दैट्स इट, बस यही मैं बोलना चाहता हूं कि आप बस मानो, मांगो मत। जब आप मांगोगे वो तो गुरुजी दे देंगे, वो तो भोले हैं, वो तो दे देंगे आपको जो आप मांगोगे। आप अरबों रुपया मांगोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं, जो मैंने सत्संग से सुना है, गुरुजी कहते हैं कि आप बस मानो, आपने चाहिए, आपको चाहिए मिट्टी, लेकिन मैंने देनी आपको सोने की थाल, आप मिट्टी मांग के खुश हो। तो वो कह रहे कि गुरुजी कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो तो कोई, जो असलियत में चाहिए वो तो कोई मांगता ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप बस मानो, आप गुरुजी पे सब छोड़ दो, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो हर चीज है, वो खुद ही, वो गुरुजी कहते हैं कि मैं लिखता हूं अब कहानी तेरी कि क्या है क्या नहीं।